गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी जो हम आपका टॉपिक लेके चल रहे हैं सिंटैक्स का। ठीक, एक में आपको बेसिक बता रहे हैं और एक टॉपिक में हम आपको क्या बता रहे हैं, सिंटैक्स की एक्सरसाइज। क्योंकि सिंटैक्स ही टॉपिक ऐसा है जिसे सब पढ़ाते नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिंथेसिस तक तो पढ़ाते हैं, लेकिन सिंटैक्स का टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। हम पहले इसलिए सिंटैक्स आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अंग्रेजी को करेक्ट करना सीख लें। ठीक, तो आज जो हमारा सिंटैक्स टॉपिक है वो बेस्ड है प्रोनाउन पर। ठीक, अब ऐसा मत सोचिएगा जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसी पर आधारित हम एक्सरसाइज कराते हैं। प्रोनाउन तो कुछ एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं और उसको सीखते हैं कि वहां पर क्या कमी है, कैसे उसको इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा गया, विल यू माइंड मी स्मोकिंग हियर। एक सेंटेंस लिखा गया, विल यू माइंड मी स्मोकिंग हियर। एक सेंटेंस आपका लिख दिया गया। मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेशन मार्क आपने लगा लिया। अब हमको क्या करना है, जब हमारा सिंटैक्स आता है तो हमको पूरे ग्रामर का चक्कर लगाना पड़ता है कि कहां पर हमारा गलत है। ओके, अब देखिए यहां पर विल लगाया गया यू के साथ, आपका सही है। माइंड मतलब ध्यान देना, ये भी सही। यहां पर देखिए मी लगाया गया, स्मोकिंग लगाया गया, हेयर लगाया गया, क्योंकि फ्यूचर में हेयर लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहां पर एक चीज अगर आपको पता है तो आप याद रखते हैं, तो हम कहते हैं यहां पर देखिए स्मोकिंग लिखा गया है और स्मोकिंग आपका जिरेंट है, और जिरेंट के पहले पता है आपका ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। इसको करेक्ट करके यहां पर आप इसको लिखेंगे, विल यू माइंड माई स्मोकिंग हियर। ओके, अब लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क लगा दीजिएगा, नहीं फिर गलत हो जाएगा। एक आपका हो गया कि मतलब जिरेंट कहीं पर अगर लेगा तो कौन सा केस लेगा, पॉजेसिव केस की एडजेक्टिव लेगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेता है। चलिए अगला सेंटेंस आपका है, प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट। प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, प्लीज के बाद कामा लगा दीजिए। आपका देखिए इंपरेटिव सेंटेंस बन गया, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया माफ कर दीजिए, बीइंग लेट, लेट होने के लिए। अब लेट होने के लिए फिर देखिए, अगर हम कहते हैं क्योंकि हम एक टाइप में एक्सरसाइज लिए, यहां पर देखिए स्मोकिंग लिखा गया, यहां पर बीइंग लेट, लेट होने के लिए, फिर यहां पर बीइंग आपका क्या हो गया। अब की बार देखिए, बीइंग हम कह दिए कि एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, बीइंग आपका क्या है, क्योंकि जिरेंड है। देखिए वर्बल नाउन है, नाउन होने के कारण इसने ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन ये नाउन होगा तो फिर यहां मी नहीं लगेगा, बल्कि इसके स्थान पर फिर आपका माई लगेगा और ये हो जाएगा, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट। क्योंकि जब जिरेंट पढ़ा रहे तो वहां पर हमने बताया था, जिरेंट देखिए वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है। तो नाउन का काम करेगा तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट चूंकि नाउन क्या है, वर्ब है, वर्ब ऑब्जेक्ट भी ले लेती, लेकिन यहां पर लेट लिखा गया। ठीक है, और लेट क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, क्योंकि वर्बल नाउन है तो इसकी विशेषता बताने लगा। आपका वैसे भी क्या हो गया, एडवर्ब के रूप में वर्क करने लगा। तीसरा लिखा गया, he objected to me going out, he objected to me going out। अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपका लिखा गया, he objected to me going out। देखिए टू लिखा है, टू इज प्रीपोजिशन, टू लगा करके हम क्या बनाते हैं, इंफिनिटिव।
लेकिन यहां पर गोइंग लिखा गया है, गोइंग टू के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है और एक जिरेंड के रूप में वर्क कर रहा है। फिर यहां पर यही गलती हुई, मी के स्थान पर क्या होगा आपका माई, आपको करेक्ट करना है। तो क्या होगा, ही ऑब्जेक्टेड टू माई गोइंग आउट। ठीक, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही चौथा आपका एग्जाम्पल हम फिर ले रहे हैं। अब की बात लिखा गया द कप इज हॉट। द कप इज हॉट। इसके बाद लिखा गया इज इट। ठीक, द कप इज हॉट इज इट। अब देखिए, कल अगर आप लोगों ने मतलब किसी वीडियो में हमारे देखे होंगे तो एक स्पेसिफिक हमने बनाया वीडियो, और वो वीडियो हमारे क्वेश्चन टाइप की थी। ठीक, उसमें हमने आपको एक सेक्शन भी बताया, जैसे कि आई के साथ आर लेता है। ठीक, अब ऐसे ही यहां पर देखिए क्वेश्चन टैग लगा दिया इज इट। सीधे सीधे देखने पर देखिए गलत लिखा है। हमने कहा था अगर ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन टैग कलौकियन लैंग्वेज है, हमेशा शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। इसको आपको करेक्ट करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, द कप इज हॉट। हो गया, द कप इज हॉट। अब इसके बाद यहां पर लिखा गया क्या, isn't it। अब आपका एक क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यहां पर मिस्टेक किसकी थी, क्वेश्चन टैग में मिस्टेक कर दिया था। इस के स्थान पर क्या होना चाहिए था, isn't होना चाहिए था, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा किसमें है, अफर्मेटिव में। ये आपका कौन सा एग्जांपल हो गया, चौथा एग्जांपल हो गया। ठीक, अब देखिए इसी के बाद आपका हम पांचवा एग्जांपल लेते हैं। दे हैव नॉट फेल्ड, हैवेंट दे। देखिए यहां पर हमने लिखा दे हैव नॉट फेल्ड, कॉमा लिखा गया, हैवेंट, इसके बाद लिखा गया दे। देखिए आपका ये पांचवा एग्जाम्पल है। फिर आपकी बात देखिए क्या है, हमने बताया था क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन लेता है, नाउन नहीं लेता, क्योंकि जो यहाँ का सब्जेक्ट होता है वही वहां पर सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन अब देखिए यहां पर हमने कहा था ए अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा निगेटिव बना। यहां पर देखिए ए निगेटिव है हमारा, तो क्वेश्चन टैग हमारा किसमें होगा, अफर्मेटिव में। अर्थात इसको करेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट फेल्ड, इसके बाद क्या लिखा गया, हैव दे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपका क्या हो गया, पांचवा क्वेश्चन हो गया, पांचवी एक्सरसाइज हो गई। बेस्ड ऑन प्रोनाउन है, लेकिन इसी में क्वेश्चन टैग भी आपका लगा दिया। अब ऐसा सिंटैक्स में तो है नहीं, हम एक्सरसाइज करा रहे हैं प्रोनाउन की, तो दूसरा कुछ नहीं पूछ सकता, पूछ सकता है। देखिए देख लिए आर मतलब यहाँ प्लूरल वर्ब लगाएगा, प्लूरल वर्ब लगाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट भले ही वर्ब है, लेकिन देखिए सब्जेक्टिव केस लेता है, यहाँ सब्जेक्टिव केस लगाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला एग्जाम्पल है आपका ऑल बट हिम हैड पास्ड। देखिए यहां पर हमने छठा लिया, ऑल बट हिम हैड पास्ड। चलिए एक सेंटेंस लिखा गया। अब देखिए क्या है ना, बट क्या है, बट बट तो वैसे हम कहते हैं कंजक्शन का काम करते हैं, लेकिन यहां प्रीपोजिशन के रूप में होता है। किसके रूप में, प्रीपोजिशन। यहां हिम जो लिखा गया है, एक सेकंड, बट कंजक्शन के रूप में है। यहां जहां हिम लिखा है ना, यहां ही हो जाएगा, इसका करेक्शन हो जाएगा ऑल बट ही हैड, क्या हो गया, पास्ड। अब इसका मतलब ये हो गया ऑल सब तो फेल हो गए, लेकिन वो क्या हो गया था, पास हो गया। इस सेंस में इसका सेंस आता है, इसलिए यहां पर ये लिखा गया, इसको आप ध्यान दीजिए। पांचवें के बाद छठा हो गया, हम सातवां एग्जाम्पल लेते हैं। सारी चीजें आप लोग नोट करते चलिएगा, इसके रूल को भी देखते चलिएगा। बट के बाद देखिए क्या आ रहा है, सब्जेक्टिव केस आ रहा है, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, तुम्हारा क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है।
अगला सेंटेंस है एक्सेप्ट ही ऑल फेल्ड। एक्सेप्ट ही कॉमा ऑल फेल्ड। देखिए अब सिंपल सेंटेंस है। एक्सेप्ट इज क्या है? प्रीपोजिशन है, सिवाय, ठीक नहीं, हिम। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव कैसे लेता है? यहां पर इसका करेक्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हिम ऑल फेल्ड। ठीक, आपका ये 7वीं एक्सरसाइज होगी। देखिए 8वें रूप में हम लेते हैं दिस माई कैप इज न्यू। 8वां लिखा गया दिस माई कैप इज न्यू। ठीक, अब लिखा गया दिस माई कैप इज न्यू। इसको करेक्ट करना है। दिस माई कैप, देखिए दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिटरमाइनर भी है, लेकिन माई और दिस का प्रयोग ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए जो हम रूल अपनाते हैं, दिस कैप ऑफ माइन होगा। दिस कैप ऑफ माइन इज न्यू। अब क्या है ना, एक चीज आप लोगों को बताते हैं, इतनी एक्सरसाइज करेंगे सिंटैक्स में कि अगर कोई एग्जाम में आता है तो जो आप पढ़े हो अगर वही चीज आ जाती है आपको सरप्लस होता है, बिना सोचे आप उसको वही करेक्ट कर देते हैं। ठीक, अभी तक हमने कितना पढ़ा? 8 एक्सरसाइज आपकी हो गई, मतलब 8 एग्जाम्पल हमने लिया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम लेते हैं उसको आपको देखना है। अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, हर ब्रदर नहीं, आई एम योर्स फेथफुल सर्वेंट। नेक्स्ट आपका नंबर लिखा, आई एम योर्स फेथफुल सर्वेंट। ठीक, अब देखिए ये चीज, यहीं पर हम 2 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। यहां पर लिखा गया है आई एम योर्स फेथफुल सर्वेंट। यहीं पर गलती है, यहां जहां योर्स लिखा है ना, योर्स नहीं होगा, यहां पर ऐसा लिखा जाएगा आई एम योर फेथफुल सर्वेंट। इसको तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यही एक चीज और आपको बता दे रहे हैं हम, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑफन आप जब लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, वहां पर एक चीज लिखते हैं आप, योर ओबेडिएंटली। योर ओबेडिएंटली। लास्ट एग्जांपल हम आज के प्रोनाउन का बताते हैं। ये बहुत मिस्टेक होता है, ध्यान दीजिएगा, सब ऐसे ही लिख देते हैं जबकि यहां योर नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, आप बार बार देखेंगे यहां पर योर्स लिखा जाता है, यहां पर क्या लिखा गया? ओबेडिएंटली। असल में ये क्या लिखा जाता है? योर्स ओबेडिएंटली लिखा जाता है। ये जो आपके एग्जाम्पल प्रोनाउन के बताए गए, आपको नाउन की अलग एक्सरसाइज बताएगी, एडजेक्टिव की भी बताएगी, प्रोनाउन की पहले बताई गई थी। आज हमने कुछ चुनिंदा एक्सरसाइज लिया था जो आपको बताएं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज जो हमको रिलेट करना होगा उसको बताएंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।